देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने जाओ तो आपका सिलेबस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपने स्टार्टिंग से शुरू करा होगा, बट आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि अब छूट चुके हैं, या तो कुछ याद नहीं है या तो सब कुछ भूल चुके हो। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या करोगे। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, सबसे पहली चीज़ है, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा चैप्टर कितने मार्क की वेटेज रखता है, किस चैप्टर को तुम कर जाओगे तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। सारे चैप्टर्स को करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ चैप्टर्स आप छोड़ भी दोगे जिस सीक्वेंस में मैं बताऊंगा तो भाई बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे। बट उसके पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और उसके बाद वन शॉट वीडियो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। इसके अलावा इधर उधर कहीं मुंडी तुम्हारी नहीं घूमनी चाहिए। अगर तुम सोचो कि यार मुझे अब इसके बाद इंपॉर्टेंट मिल जाए, डेरिवेशन मिल जाए, मैं कंप्लीट ला करके दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, बट मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करूँ तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकंड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ये आपका टोटल 16 मार्क की वेटेज रखता है। थर्ड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों मिलाकर के 16 मार्क की वेटेज रखते हैं। थर्ड यूनिट है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसके साथ साथ 6 और 7 चैप्टर भी 17 मार्क के आपकी वेटेज रखते हैं। 8 चैप्टर 18 मार्क की वेटेज रखता है, 9 10 और मतलब 9 10 मिलाकर के 8 9 10। इसके बाद 11 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, 12 मार्क की वेटेज रखता है। और उसके बाद आपका 14 चैप्टर जो कि आपका 7 मार्क की वेटेज रखता है। ये बात तुम लोग को पता होनी चाहिए। बट तुम में से काफी बच्चे कहेंगे भाई यूनिट वाइज तो सिलेबस के अंदर बता रखा है, मुझे जानना है एक्चुअल में आपका चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर की जो टोटल वेटेज है वो है आपके 5 मार्क की। इस बात को ध्यान देना है। तुम में से काफी बंदे कहेंगे भाई 5 मार्क कैसे हो सकता है। आप अपने 5 ईयर के पहले क्वेश्चन पेपर को देखो, एडिशन पेपर को देखो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखो, तो उसके अंदर आपको लगभग इतने ही मार्क्स का मिलेगा। तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लगभग आपका इसी के आसपास रहने वाले एक आधे नंबर का हे फेर होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो पहला चैप्टर आपका 5 मार्क की वेटेज रखेगा, सेकंड चैप्टर आपका टोटल 5 मार्क की वेटेज रखेगा। हाँ, ये भी आपका 5 मार्क की वेटेज रखेगा, लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ये आपका 6 मार्क की वेटेज रखेगा। ये यूनिट था आपका 16 मार्क का। 5 + 5 + 6 कितना हो गया आपका टोटल 16 मार्क का। तो पहला यूनिट आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। बट अगला जो यूनिट है वो है आपका टोटल 17 मार्क का। बट उसके पहले अगर तुम जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हो और बहुत अच्छे कॉलेज की तैयारी कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर एडमिशन लेना है, तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ सबसे बेस्ट है। यस, तुम में से काफ़ी बंदे कहेंगे भाई ये कहाँ से आ गया, या ये इसलिए आ गया क्योंकि इसके अंदर अभी आपका सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट। आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे अगर आप स्किप कर देते हो। उसके साथ साथ तुम्हें 24/7 डाउट सॉल्विंग जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है आपके 20%। नीचे आपको एक नंबर होगा, मिस कॉल करके वहाँ पे बात कर सकते हो, या तो आप लोग इस लिंक पे जा करके पूरा चेक कर सकते हो, डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बताया यूनिट आपका चैप्टर नंबर टोटल 17 मार्क का है। तो चैप्टर नंबर 4 की वेटेज है आपकी 5 मार्क की। यस, ये भी आपका टोटल 5 मार्क की वेटेज रखता है। मैं यहाँ पे देख तो चल रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 5, ये आपका थोड़ा सा कम मार्क का है, जो कि है 3 मार्क का। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपका टोटल 4 मार्क का। चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ तो यह आपका टोटल 5 मार्क का। चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ तो ये भी आपका टोटल यहाँ पे 4 मार्क का। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है आपका, जो कि है टोटल आपका 8 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा मार्क्स का है भाई। इसके बाद है चैप्टर नंबर 10, जो कि है 6 मार्क का। चैप्टर नंबर 11 की बात करूँ तो ये भी है आपका टोटल 5 मार्क का। चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ तो ये भी है आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 13 आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का है, और अगला और आखिरी चैप्टर आपका 7 मार्क का, जैसे कि आपको टोटल बताया गया है। तो इस हिसाब से आपके कंप्लीट चैप्टर डिवाइड हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क के वेटेज रखता है आपको बताया। बट अब इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, किस सीक्वेंस में तुम्हें इन सारे चैप्टर्स को करना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको निकाल करके रखा है, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो चैप्टर नंबर 14 तुम्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सुनते चलना, चैप्टर नंबर 14 सबसे पहले कंप्लीट करोगे। उसके बाद तुम्हें चैप्टर नंबर 12 पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद तुम 13 चैप्टर को पढ़ोगे, क्योंकि ये आपके सीक्वेंस वाइज है। पहले 12 पढ़ना, फिर 13 पढ़ना, 13 के बाद 12 नहीं समझ में आएगा। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 पहले पढ़ोगे, फिर उसके बाद 10,
उसके बाद फिर तुम यहाँ पे 11 को पढ़ोगे। ये सीक्वेंस तुम्हारा टोटल मैटर करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मत करना। और ये अगर मैं मान के चलो, अगर तुमने इतना भी कर लिया, यहाँ पे अगर बात करूँ यूनिट 4 से लेकर के, हाँ 4 से लेकर के अगर 9 तक, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और थोड़े आपके इजी टाइप के और सबसे ज़्यादा मार्क के वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं, अगर तुम इन चैप्टर्स को कर लेते हो। अगर कहोगे कि यार ये थोड़ा सा भाई कॉम्प्लेक्स है, तो 8 नंबर का है, 6 नंबर का है, तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं नीचे वाले चैप्टर्स में आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले चैप्टर्स। अब ऊपर वाले चैप्टर की बात करूँ तो इनको तुम्हें सीक्वेंस में करना पड़ेगा। किस तरीके से? पहले करोगे चैप्टर नंबर 1, थोड़ा सा इजी है आपका। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट दोनों की वेटेज तो एक जैसी है ना, ये भी तो समझो। 5 मार्क्स अगर तुम इसमें ग्रैब कर लेते हो तो इसमें भी तुम्हारे 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले पहला करके फिर चैप्टर नंबर 2 करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2 अगर तुमने कर लिया तो थर्ड तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। थर्ड तभी करने की कोशिश करना। अब इसके बाद तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4, वो तुम कब करोगे? जब तुमने इन तीनों चैप्टर को अच्छे से लपेट लिया हो। अब इसके बाद 5th चैप्टर, पहला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो 5th चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे 5th चैप्टर के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर तुमने 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपका छठा चैप्टर आराम से हो जाएगा, यानी कि 5वां भी अच्छे से करा है तो छठा आराम से हो जाएगा। छठा अगर तुमने सही से कर लिया 7 आराम से हो जाएगा। और अगर तुमने सारे के सारे अच्छे से पढ़ रखे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारा सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर बन जाएगा और आराम से तुम्हारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल वेटेज जो है वो कंप्लीट होती है। मैंने सीक्वेंस बता दिया किस तरीके से तुम कर सकते हो। चाहो तो इनमें से कुछ चैप्टर्स छोड़ भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट उन चैप्टर्स को मत छोड़ना जो कि सबसे ज़्यादा मार्क के वेटेज रखते हैं। इस बात का ध्यान देना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।